सर व्हाट इज नेशनल इनकम, पहले ये समझ लो व्हाट इज नेशनल इनकम। किसी को पता है नेशनल इनकम इनकम क्या ऑफ अ होता है? कंट्री। अगर तुमसे पूछा जाएगा तुम बोलेगा सर नेशनल मतलब होता है कोई कंट्री, नेशन मतलब, और इनकम मतलब होता है सर जो टोटल आमदनी है। तो यू विल से कि सर जो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री है उसको एड अप कर दीजिए तो वी विल गेट नेशनल इनकम, यस और नो? तो कॉमन यस सर। पार्लांस में अगर किसी से पूछा जाए आम भाषा में तो तुम लोग ये बोलेगा सर देश में जो टोटल इनकम है उसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा। नेशनल इनकम। लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम इज समथिंग डिफरेंट। जस्ट मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ नेशनल इनकम का, क्योंकि मैं अभी आज कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक उठाने वाला हूँ, ठीक है ना। बट नेशनल इनकम मतलब जानना जरूरी है। नेशनल इनकम क्या बोलता है? नेशनल इनकम इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। क्या बोला? National income is the final value of all goods and service produced by the normal residents in a given year। एक बार मैंने इतना ही लिखा है। क्या लिखा वापस बोलो, पढ़ो उसको चिल्ला के सब कोई। So national income is the final value of all goods and services produced by the normal residents in a year. अभी मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि सर व्हाट इज फाइनल वैल्यू, क्या होता है सर। फाइनल देखो यहाँ पे नेशनल इनकम में समझो मेरा बात, नेशनल इनकम बोल रहा है कि फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस जो देश में प्रोड्यूस हुआ है। तुम बोलेगा सर फाइनल वैल्यू क्या होता है? तो यार एक कंट्री में मेरा बात समझना, स्क्रू बनता है, यस और नो? स्क्रू बनता है ना, स्क्रू पता है तो नट्स वगैरह। Yes sir. उसके बाद एक कंट्री में हो सकता है टायर्स वगैरह का प्रोडक्शन होता हो, यस और नो? उसके बाद हो सकता है कुछ एल्यूमिनियम शीट्स वगैरह बनता होगा, कंट्री में बनता है ना सारा। हाँ सर। हाँ सर। तो एक चीज बताओ, मैं इन तीन चार चीज का यूज करके क्या चीज बना सकता हूं? आई कैन, क्या बन जाएगा मेरा, एक तो बताओ। गाड़ी। 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 एक गाड़ी बनेगा तो हाँ सर। इस गाड़ी को बनाने में स्क्रू लगा होगा कि नहीं लगा होगा, बताओ। लगा है सर। गाड़ी को बनाने में टायर लगा होगा कि नहीं लगा होगा? लगा है सर। बहुत सारा स्टील, बहुत सारा एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स यूज होंगे कि नहीं होंगे? हुआ है होएंगे सर। तो अगर मैं हो- बोलूं भाई कि हो- अगर सुनो मेरा बात, मैंने स्क्रू का वैल्यू जोड़ लिया, एल्यूमिनियम शीट्स का वैल्यू जोड़ लिया, टायर्स का वैल्यू जोड़ा, उसके बाद वापस से पूरे गाड़ी का वैल्यू भी जोड़ लिया, तो एक प्रॉब्लम हो गया। पता है क्या प्रॉब्लम हो गया, बता सकता है कोई? हाँ सर। क्या बताओ? एक सर चीज, एक प्राइस चीज बहुत हाई हो ऊपर। जाएगा। एक चीज का बहुत बार काउंटिंग हो गया, यस और नो? यस सर। ये यस जो सर। हाँ स्क्रू है सर। वो भी दो बार काउंट हो गया होगा। हाँ सर। एल्यूमिनियम शीट्स भी काउंट हो गया, क्योंकि जब एल्यूमिनियम शीट्स था उसका भी कुछ वैल्यू था। तो गाड़ी में जब वो बना है गाड़ी, तो गाड़ी का जब जब इंसान बेचेगा तो सारा खर्चा जोड़ के तो वापस प्रॉफिट ऐड करेगा ना। तो गाड़ी के खर्च में वापस एल्यूमिनियम शीट्स आ गया होगा। हाँ यस सर। सर। इसी तरह टायर्स, एक तो टायर्स अलग से था फिर वापस गाड़ी में लगा, तो गाड़ी में वापस का वैल्यू वापस काउंट हो गया। समझ रहे हो मेरा बात? हाँ सर। यस तो सर। इसका मतलब यहाँ पे डबल काउंटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग। तो ये जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना, वो फाइनल प्रोडक्ट का क्या नाम था? कार। कार। तो मेरा जो फाइनल गुड बन के रेडी हुआ वो बना कार। और इस कार को बनाने में जो गुड्स इस्तेमाल हुए वो गुड्स का क्या नाम है? इंटरमीडिएट गुड्स। फाइन। इंटरमीडिएट गुड्स। ये जो सारे मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, ये सारे हो गए इंटरमीडिएट गुड्स। क्या हो गए? इंटरमीडिएट। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। ऐसे तो गाड़ी को बनाने में बहुत कुछ लगेगा, ठीक है, बहुत कुछ लगेगा। बट मैं एक बार अज्यूम करता हूँ यही तीन चीज लग रहा है, ठीक है। एक बार अज्यूम करता हूँ, मान लो तुम्हारा स्क्रू लगा मान लो 20,000 रुपया का, एग्जाम्पल है हाँ। उसके बाद मान लो तुम्हारा टायर लगा 1 लाख रुपया का, कितना रुपया का? 1 लाख। और मान लो एल्यूमिनियम शीट्स लगा तुम्हारा मान लो 7,80,000 रुपया का। तो टोटल ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो कितने हो गए बताओ तो? 9 लाख। क्या क्या वैल्यू 9 का हो लाख। गया? 9 लाख। 9 लाख। 9 लाख हुआ तो
और हाँ, सर। इसका मतलब जब मैं गाड़ी बेचूंगा तो गाड़ी का एक तो खुद का वैल्यू 9 लाख का आई गया, यस और नो, समझ रहे हो मेरा बात। हाँ, सर। Yes, sir. और जब बेचूंगा तो प्रॉफिट में बेचूंगा, तो जितना बेचू, बट समझो तो ये गाड़ी का वैल्यू, अभी ये मत सोचो बेचना है, गाड़ी का प्रोडक्शन वैल्यू कितना है मेरा, गाड़ी का प्रोडक्शन वैल्यू बनाने का 9 लाख 9 lakhs. तो अब अगर तुम एक काम करेगा, तुम पता है अगर तुम ये भी ले लिया 20,000, ये भी ले लिया 7,80,000, ये भी ले लिया 1 लाख, तो 9 लाख तो यहाँ पे हो ही गया था। फिर वापस तुम गाड़ी को भी अगर ले लेगा तो गाड़ी का भी दाम वापस 9 लाख हो गया, यस और नो। हाँ, सर। हाँ Yes, सर sir. टोटल कितना काउंटिंग हो गया, डबल 18 काउंट 18 लाख, लेकिन होना चाहिए था 9 लाख, यस और नो। क्योंकि यस, देश सर। में हाँ प्रोडक्शन Yes, अभी sir. केवल 9 लाख का ही हुआ है, यस और नो, है ना। तो इसका मतलब हाँ मेरे sir. पास दो ऑप्शन है, इसके मतलब मेरे पास दो ऑप्शन, आई हैव टू ऑप्शंस, इधर आई कैन टेक ओनली द फाइनल वैल्यू, यस और नो, हाँ Yes, सर sir. एंड माय फाइनल वैल्यू वाज 9 लाख ऑफ द कार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सर। हाँ sir. यस सर या फिर व्हाट आई कैन डू, आई कैन एड अप ऑल द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यस और नो। Yes, sir. और अगर इंटरमीडिएट को जोड़ूंगा तो मेरे को फाइनल को फिर नहीं लेना है, मेरा बात समझ रहे हो। हाँ Yes, सर sir. तो अगर मैं इंटरमीडिएट को जोड़ूंगा तो भी 9 लाख हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो भाषा लिखा हुआ है वो क्या लिखा होता है, देखो अब समझो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या लिखा हुआ है, कौन सा फाइनल वैल्यू। वैल्यू तो Final बेटर है ना value. कि तुम कितना इंटरमीडिएट जोड़ेगा, भाई इंटरमीडिएट तो आसान नहीं होता है पहचानना ना, बहुत सारा इंटरमीडिएट का वैल्यू भी नहीं पता रहता है, कितना इंटरमीडिएट गुड्स एग्जैक्टली यूज हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है, तो इसीलिए हमेशा कौन सा वैल्यू ले लेना चाहिए, फाइनल गुड्स का वैल्यू Final ये value. समझ में आया तुम लोग को। हाँ सर Yes, sir. सर यहाँ हाँ, पे एक सर। चीज लिखा हुआ है इन अ ईयर, सर व्हाई इट इज इन अ ईयर, द रीजन इज क्वाइट क्लियर। आज मान लो मैंने बोला कि इंडिया का नेशनल इनकम है, मान लो एग्जांपल देता हूँ, एक बार मान लो इंडिया का, इंडियन कंट्री का नेशनल इनकम है 600 करोड़, कितना है 600 600 करोड़ 600 600 crore. करोड़, यस और नो। और मैंने बोला कि एक इकोनॉमी और है, एक इकोनॉमी और है, वो इकोनॉमी है पाकिस्तान, उसका नेशनल इनकम है मान लो तुम्हारा 900 करोड़, कितना करोड़, 900 crore. 900 बट अभी तुमको लग रहा होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा है, यस और नो, बट Yes, sir. नहीं, ये जो मैंने डेटा दिया, ये डेटा दिया मैंने इंडिया का मात्र केवल 6 मंथ्स का, और पाकिस्तान का दिया 12 महीने का, मतलब 1 साल का। अब देखिए कौन सा कंट्री अच्छा लग रहा है तुमको, इंडिया। इंडिया India. इंडिया, यस और नो। क्योंकि अगर तुम ऐसे यस, सोचोगे तो सर। इंडिया का अगर 6 महीना में 600 करोड़ है, तो 12 महीने में 1200 करोड़ तो पहुंच जाना चाहिए, यस और नो। यस, तो सर। Yes, sir. इसीलिए जब कंपैरिजन करते हो तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि 6 महीना का और 12 महीने का, नेवर। अगर इसका 12 महीना तो इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, 12 महीने। 12 महीने. यानी इन अ ईयर होना चाहिए, हमेशा डेटा जो है वो 1 साल का ही होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो ये इसका मतलब डेटा जो हमेशा वो 1 साल का होना चाहिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस, सर। वेरी गुड। देखो मैं जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तुम लोग का आज हमेशा होमवर्क रहेगा नेशनल इनकम में, कि सर ने ये बताया कि नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, सर ने ये बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोलते हैं, सर ने ये बताया फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं, सर ने ये बताया कि क्यों इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू ना लेके अपन किसका वैल्यू ले सकते हैं, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का ये सब सारा चीज तुमको दिमाग में भी लिखना है, कॉपी में भी लिखना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, ट्रस्ट में बहुत वास्ट है, और ये टॉपिक स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है का मतलब समझ रहे हो ना, स्टूडेंट्स जनरली ट्राई टू अवॉइड दिस चैप्टर बिकॉज ऑफ इट्स यू नो लेंथीनेस बोल दो चाहे कॉम्प्लिकेशंस बोल दो, ठीक है, बट आई विल ट्राई टू मेक एज इजियर एज पॉसिबल कि तुमको इस चैप्टर से मोहब्बत हो जाए, क्लियर। Yes, sir. वेरी गुड। अब सुनना मेरा बात, मैं एक चीज और बताता हूँ तुम लोग को, दो तरह का गुड्स हो, ये सब जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे को आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें थोड़ा काम आएगा। एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स और एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कैन एनीवन इन दिस बैच will be able to tell me the difference between a producer goods and consumer goods without using your cell phones, Google or any book?
सर जस्ट ट्राई कर रही हूँ। एकदम एकदम लाइक प्रोड्यूसर है, जो लोग गुड्स खरीदते हैं फिर उसको बनाते हैं एंड देन आफ्टर दैट दे सेल इट टू अदर्स। ओके। एंड कंज्यूमर है, डायरेक्टली जो सेल किया जाता है गुड्स। कंज्यूमर क्या बोला? मतलब डायरेक्टली जो सेल किया जाता है विदाउट उसको कोई मतलब। अच्छा, आई कैन गिव एन एग्जाम्पल। मान लो तुमको मैंने बोला कि यार मैं दुकानदार हूं, मैंने बोला यार आई एम ऑफरिंग यू, मान लो बड़ा पाव। बड़ा पाव मतलब पता है ना क्या होता है? हाँ सब सर। खाता होगा, तुम लोग सब भूखड़ इंसान आई नो। तो आई एम ऑफरिंग अ बड़ा पाव और तुमने उसको खा लिया, तो ये तुम्हारे लिए कौन सा गुड्स हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स? Consumer goods. कंज्यूमर गुड्स। जो चीज तुमने कंज्यूम कर लिया बेटा, वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। सर कंज्यूम करना मतलब क्या? खाना? एकदम गलत कंसेप्शन है, सिर्फ खाना ही नहीं। आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट, ये देखो ये टी शर्ट, अगर मैं ये टी शर्ट पहन रहा हूं तो इसका मतलब मैंने इसको यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। यस और नो? टी शर्ट, Yes, हाँ शर्ट, sir. सर। वट एवर इट बी। तो अगर मैं शर्ट यूज कर लिया तो मतलब ये कौन सा गुड्स हो गया? कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर देन व्हाट इज अ यस सर। प्रोड्यूसर गुड? प्रोड्यूसर गुड्स वो होता है जिसको आप कंज्यूम नहीं करते हो। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स थ्रू विच you are you are doing something which will create a value for you। जैसे मैंने एक मशीन खरीदी, उस मशीन से मैं और सामान बनाऊंगा। यस और नो? Yes, sir. तो वो जो मशीन मैंने खरीदा और सामान बनाने के लिए, ना कि उस मशीन को कंज्यूम करने के लिए, ना मशीन का बेनिफिट लेने के लिए मैंने उसमें और काम करवाने अभी। तो जो मशीन खरीदा, दैट इज माई विच गुड्स? Producer good. चलो आई एम गिविंग यू लास्ट एग्जांपल। मेरे को घर में यार डाइनिंग में बैठ के खाने का आदत है, तो यार वो टेबल जो है ना, वो टेबल मैंने देखा थोड़ा टूट गया, तो मैंने बस उसको ठीक करवाया ताकि मैं खा पाऊं। एक तो ये, तो वो फर्नीचर का थोड़ा रिपेयर का काम हुआ या जो भी है। और मैंने यहाँ पे कुछ और फर्नीचर बनवा लिए, कुछ और बेंचेस बनवा ली ताकि और बच्चे बैठ सके, मेरा इनकम और ज्यादा बढ़ सके। टेल मी। सर वो डाइनिंग टेबल आपका कंज्यूमर गुड है और वो बेंचेस आपका प्रोड्यूसर गुड्स। एकदम सही। क्यों? रीजन बिंग क्वाइट सिंपल, डाइनिंग से यार मेरे को कोई रिटर्न तो नहीं मिल रहा है मॉनेटरी टर्म्स में। यस और नो? हाँ Yes, सर। sir. और प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिससे आपको रिटर्न मिलेगा। यस और नो? तो वो हो गया मेरा प्रोड्यूसर गुड्स जो मैंने और फर्नीचर बनाया। क्लियर? हाँ हाँ sir. सर। तो इन सिंपल वर्ड्स, प्रोड्यूसर गुड्स से जनरली कोई एसेट तैयार होता है। क्या होता है? कोई एसेट। Ready होता है. होता है। लेकिन कंज्यूमर गुड्स से कोई एसेट नहीं बनता, वो तो सीधा यूज हो जाता है ना, कंज्यूम हो जाता है। समझ में आया मेरा बात? Yes, sir. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोड्यूसर गुड्स एंड अ कंज्यूमर गुड्स। आर सर यू गेटिंग? हाँ सर एक बार डिफरेंस फिर से समझे ना, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। बिल्कुल समझा देता हूँ। प्रोड्यूसर गुड से हमेशा कोई एसेट तैयार होगा, एन एसेट विल बी प्रिपेयर्ड या एसेट विल बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन कंज्यूमर गुड से कोई एसेट नहीं बनता, वो अपने यूज कर लेते हैं। वो अपन क्या कर लेते हैं? उसको यूज कर लेते हैं। जिस चीज को आपने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, कोई खाना खा लिया, कोई कपड़ा पहन लिया, वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। लेकिन जिसको आप खरीद रहे हो ताकि उससे कोई और बेनिफिट ले सको, उसको अपन बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स। समझा प्रोड्यूसर मेरा बात? गुड्स। क्लियर ना? Yes, sir. हाँ sir. वेरी गुड। चलो आगे बढ़ू। Yes, sir. अब सुनना, बहुत सारे टेक्निकल टर्म समझा रहा हूं मैं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स। एट द एंड जब कंप्लीट हो जाएगा नेशनल इनकम, तुम लोग का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ओके ना? ध्यान रखना, क्योंकि इसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तुम्हारे बुक में शायद 3 यूनिट है। ठीक है? तो आज जो जो पढ़ा रहा हूँ बुक में खोजना कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा बुक तुम लोग को छान मारना होगा। ठीक है? अच्छा अभी सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक होता है टर्म ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या ग्रॉस खाली समझ लो ग्रॉस। मैं इन्वेस्टमेंट तुम लोग की सुविधा के लिए लिख ले रहा हूँ, बट मेरे को मेन समझाना है ग्रॉस किसको बोलते हैं। क्या बोला? ग्रॉस किसको Gross. बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ, बट आई नीड टू एक्सप्लेन ओनली द मीनिंग ऑफ ग्रॉस। ठीक है? और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है?
यू विल Net फाइंड investment. एवरीथिंग इन योर बुक, बट कंसेप्ट बुक्स में नहीं है, वो कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए तुम लोग यहाँ पे हो, ठीक है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट? लेट मी एक्सप्लेन यू बिकॉज आई नो यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस, ठीक है ना। देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो पैसा आपका लगा है शुरुआत में अक्वायर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, उस लैपटॉप जब खरीदा था तो उसका दाम था कितना, लिखा है देखो, 40,000. अगर वो लैपटॉप मैं आज बेचूंगा 2 साल के बाद, तो क्या आई विल गेट 40,000 क्या? नो सर। नहीं. नहीं सर, अच्छा, लेस कितना मिलेगा। मिल जाएगा बोलो? 20 to 30। 30. चलो 30. ज्यादा कम नहीं करते हैं, मैं लैपटॉप को बहुत ध्यान से रखता हूँ मेरे। कितना मिल जाएगा? 25. अच्छा, 35। तो यार ये मेरा वैल्यू क्यों कम हुआ, क्यों कम हुआ यार? इतना यूज, इतना संभाल के Second रखता hand, था। हम्म second hand gold। Depreciation. एक जन बोला डेप्रिसिएशन, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वाई वैल्यू डिक्रीज? बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर ऑफ एसेट्स, बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस, यस और नो? हाँ सर। ये जो मेरा ग्रॉस से नेट वैल्यू कम हुआ, कितना हुआ बताओ तो? 15,000. 3,000। ये मेरा ग्रॉस वैल्यू था 40,000, याद है ना तुम लोग को? और नेट वैल्यू हाँ सर. 25,000, तो मेरा ग्रॉस से जो वैल्यू कम हुआ, कितना कम हुआ? 15,000। इस 15,000 को अपने हाँ क्या सर. नाम देंगे? डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर मेरे को ग्रॉस वैल्यू पता है और मेरे को अगर नेट वैल्यू में जाना है, तो मेरे को डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? सर माइनस करना पड़ेगा। इफ यू नो 40,000 दैट इज अ ग्रॉस वैल्यू, और आपको अगर नेट वैल्यू में जाना है तो आपको 15,000 माइनस करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes sir. हाँ सर। लेकिन सर, अगर आपको नेट वैल्यू पता है, अगर आपको नेट वैल्यू पता है और आपको जाना है ग्रॉस वैल्यू में, क्या करना पड़ेगा? ऐड करना क्या पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा? ऐड क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। Depreciation. समझा ये बात? Yes sir. हाँ सर। So if they have given you the gross value and you're required to compute the net value, just do one thing, subtract depreciation. But if they have given you net value and they're asking you to calculate gross value, just add back your depreciation amount. Are you getting my point? Yes sir. यस सर। This was my phase 1. ये मेरा phase 1 था depreciation इसका समझाने का। अब मैं phase 2 में चल रहा हूँ। कौन से phase में चल रहा हूँ? Phase 2. फेज 2 में मेरे पास फिर से 2 टर्म आ गए। फेज 2 में अगेन आई एम हैविंग 2 टेक्निकल टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज माय डोमेस्टिक इनकम। द फर्स्ट टर्म इज माय डोमेस्टिक इनकम। तुमको जो फोकस रखना है वो केवल डोमेस्टिक वर्ड पे रखना है, क्लियर हो गया? इनकम वर्ड पे नहीं रखना है। और दूसरा जो टर्म बोल रहा हूं मैं फेज 2 में, वो मैंने बोला यहाँ पे क्या वर्ड देखो, National income. नेशनल। बट मैंने क्या बोला, तुमको फोकस कौन से वर्ड पे ज्यादा रखना है? National. नेशनल। इनकम को भूल जाओ, डोमेस्टिक और नेशनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर व्हाट इज माय डोमेस्टिक इनकम, व्हाट इज माय नेशनल इनकम? तुम बोलेगा सर दोनों का मतलब तो एक जैसा लग रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर सवाल है, अगर तुम भी पूछता मेरे से सर डोमेस्टिक मतलब भी तो वही होता है जो अपने इंडिया से मिला है, यस और नो? और नेशनल मतलब भी तो वही होता है जो इंडिया से मिला है। मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा है कि नेशनल लिखा है, बताओ तो एक बार। Sir national. हाँ, अगर इंटरनेशनल लिखता तो तुम बोलता हाँ सर अब समझ में आया, डोमेस्टिक इंडिया वाला, इंटरनेशनल बाहर वाला, यस और नो? Yes sir. बट इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज दिस टू मीन, अब ये बताने जा रहा हूं मैं, तो कान खोल लेना।
सर डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम जो एक रेसिडेंट कमाया है, नो डाउट एक रेसिडेंट कमाया है, जो भारतवासी है जो कमाया है, बट वो इनकम केवल और केवल इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमाया है। वापस बोलो कहां से कमाया? इंडिया के डोमेस्टिक डोमेस्टिक टेरिटरी से। यानी दीज आर द इनकम जनरेटेड बाय अ रेसिडेंट, बट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द या डोमेस्टिक विद इन द ट्रेड। डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको अपन केवल यस सर। डोमेस्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डोमेस्टिक डोमेस्टिक। बट इन इकोनॉमिक्स इफ आई एम सेइंग अबाउट द टर्म नेशनल, मैंने क्या टर्म बोला? नेशनल। नेशनल। तो नेशनल जो है उसमें क्या आने वाला, ध्यान से सुनना, उसमें तुम्हारा एक तो पूरा का पूरा डोमेस्टिक इनकम आएगा ही आएगा। क्या बोला? डोमेस्टिक डोमेस्टिक आएगा। इनकम पूरे ही इसका आएगा। मतलब सर अगर मेरा डोमेस्टिक इनकम मान लो एक एग्जांपल के लिए 300 करोड़ था, कितना करोड़? 300। तो नेशनल में डोमेस्टिक तो पूरा ही आएगा। डोमेस्टिक कितना था, वापस लिख रहा हूं यहाँ पे, कितना था? 300 करोड़। बट इसके साथ साथ सुनना, इसके साथ साथ जो अर्निंग्स तुमने बाहर सामान बेचा और वहां से कमाया, earnings which are earned by a resident not only within the India but also from आउटसाइड डोमेस्टिक फॉरेन बाउंड्री। मार्केट। outside India, यानी outside the domestic territories of India। yes or no? मैंने बोला, यस सर। इधर देखो मेरे को देखो, मैंने बोला मैंने 50 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, पैसा मिला, लेकिन 10 करोड़ का इंपोर्ट भी कर लिया। यस और नो? हो सकता है ना? हाँ सर। तो मेरा बाहर से इनकम कितना मिला फाइनली? 400 करोड़। 40 करोड़ सॉरी। 50 करोड़ का बेटा एक्सपोर्ट किया और 10 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो मेरी बाहर वाली इनकम तो 40 करोड़ तुमको दिख रही होगी। हाँ सर। और साथ ही साथ मेरा अंदर का इनकम कितना था? 300 करोड़। 300 करोड़। तो मतलब मेरा ओवरऑल इनकम कितना हुआ? 340 340 करोड़। करोड़। 340 करोड़। इसका मतलब तुमको दिमाग में चीज आना चाहिए कि ऐसे तो डोमेस्टिक और नेशनल सेम होता, बट एक चीज के कारण डिफरेंस आ गया। यस और नो? वो डिफरेंस क्या चीज के कारण आया? इनकम फ्रॉम सर आउटसाइड इंडिया। इनकम इनकम फ्रॉम। फ्रॉम आउटसाइड, और उसको अपने एक नाम देते हैं, उसका नाम है नेट फैक्टर इनकम। क्या नाम देते हैं? नेट नेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या नाम दिया मैंने? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको अपने एक शॉर्ट में नाम यूज करेंगे NFIA। क्या बोलेंगे आपसे? NFI। NFI। और यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है नेट। सर वाई आपने ये वर्ड लिखा नेट? नेट मतलब होता है आपने जितना का एक्सपोर्ट किया उसमें से इंपोर्ट माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि फाइनली मेरा नेट में कितना इनकम बाहर से आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अच्छा, अगर मेरे को डोमेस्टिक पता है और मेरे को नेशनल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर ये नेट NFI ऐड फैक्टर करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। You people are absolutely correct. If I know my domestic income and I want to know my national income, then I must add NFIA. But if I know my national, अगर national पता है और मेरे को जाना है डोमेस्टिक में, कहाँ जाना है? डोमेस्टिक इनकम तो क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताओ? डोमेस्टिक माइनस करना पड़ेगा ना। क्या माइनस करना माइनस करना पड़ेगा। पड़ेगा? NFI। NFI। समझा? हाँ सर। मेरा एक सवाल है, क्या NFIA, क्या NFIA नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता हाँ है। हाँ सर हो कब सकता है। होगा? जब सर हम सर लोग जब इंपोर्ट ज्यादा करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा कम। होगा एक्सपोर्ट कम होगा। एकदम सही। तो इसका मतलब सर क्या कभी ऐसा सीन भी हो सकता है क्या कि डोमेस्टिक ज्यादा हो और नेशनल कम हो? हाँ नहीं। सर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर NFIA कम है। यस और नो? यस सर। अगर NFIA मेरा माइनस में है, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो मतलब
मेरा आंसर जो वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि समझाऊं? समझ गए सर। अभी तक जितना समझाया कोई डाउट हुआ क्या? कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। पक्का? सर ये सब को एक एक लाइन का डेफिनेशन बोल सकते हो? क्या? ये सब मतलब ये सब टर्म्स का एक एक डेफिनेशन हाँ या हाँ, एक एक मैं पहले पॉइंट। पूरा पढ़ा देता हूँ फिर डेफिनेशन बोल देता हूँ। पहले पढ़ा देता हूँ, एक फेस और बाकी है खाली, ठीक है? हाँ सर। पहले समझ लो फिर डेफिनेशन बोलो। अच्छा, 2 मिनट बाकी है, मैं नया लिंक जनरेट कर देता हूँ, ठीक है? वरना बीच में फ्लो टूट जाएगा। जल्दी हाँ ज्वाइन सर। करना प्लीज, हाँ जल्दी ज्वाइन करना। ठीक है सर।